बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। इमरान खान साहब या फिर पीटीआई लीडरशिप, दोनों के फैसले अब अलग अलग होना शुरू हो गए। इमरान खान कुछ कहते हैं जबकि पीटीआई लीडरशिप कुछ करती है, जिसका सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो गर्दिश कर रही है वो जरा सुनिए कि जुबैर अली खान साहब सहाफी, उन्होंने बताया कि खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई साहब जो है सेनेट इलेक्शन के लिए इमरान खान ने जिनको नामजद किया था उनकी मुखालफत करना शुरू कर दी है। और ये खबर अब जुबैर अली खान साहब की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को ये जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं इन सब ने बैठ के वेटो किया है और पीटीआई की पार्लिमानी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी महमूद खान अचकजई को ऑपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालिफत कर दी है। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि 5 रुकनी कमेटी इमरान खान को पार्टी के तहफुजात से आगाह करेगी। अब ये किस तरह से अलग फैसला है, और इमरान खान साहब ने जबकि ये इसे नामजद किया हुआ और इमरान खान साहब ने कहा कि नो मोर देन महमूद खान अचकजई, तो फिर महमूद खान अचकजई को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? और यहाँ पर फिर आप जरा राना सनाउल्लाह साहब की बात सुनिए और फिर मैं आपको बैरिस्टर खोहर साहब की कल की बात दोहराता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीटीआई में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि डेडलॉक खत्म हो और मामला बेहतरी की तरफ जाएं। वो बात खत्म करना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं कि हमें इजाजत नहीं। जो आदमी बात करता है वो सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी मुलाकात बंद हो जाती है। वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब, अगर हम उनकी बात कर लें तो बैरिस्टर गौहर साहब की कल वाली बात उठा के देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम 9 मई जो है वो हम फरिश्ते नहीं थे, वो हुआ है और उस पे हम शर्मिंदा हैं, वो नहीं होना चाहिए था। और एक हिसाब की मजम्मत की गई, जिसके बाद जो पीटीआई है उसने फिर तरह तरह के उस पे बयान देने शुरू कर दिए। नहीं नहीं नहीं, कोई मजम्मत की बात नहीं की गई। हम तो कहते हैं कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट होनी चाहिए और वो मामला को देखे और सारा कुछ हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इमरान खान साहब की जाने से ऑफिशियल किया गया, ये बैरिस्टर गौहर की अपनी राय हो सकती है, ये ऐसे वैसे, यानी कि जितनी भी हम कह लें कि वो फलां तलामला, वो सारी मिलाकर पीटीआई ने उसे डिफेंड करने की कोशिश कर दी। अब अगर हम उस बात को देख लें और राना सनाउल्लाह साहब की बात को जरा मिलाकर देखें तो दमखम तो कहीं नजर आता है कि यहाँ पर बात बड़ी लगती है। और बड़ी किस तरह से है कि बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब को अगर हम शामिल कर लें तो शायद ये गलत नहीं होगा। वो किस तरह से, आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के पास लेकर गए मुज़ाकरात की डील और इमरान खान साहब ने जूती उतार ली थी। अब 2 बंदों की निशानदेही हो गई, एक तो जिन्होंने मजम्मत की बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी निशानदेही हो गई और वो उनके अपने अल्फाज है, मैं अपने पास से दोहरा नहीं रहा। दूसरे हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो कि मुज़ाकरात की डील लेकर गए, लेकिन इमरान खान साहब ने डील दिखाना पसंद नहीं फरमाया। और अब फिर महमूद खान अचकजई को साइडलाइन कौन कर रहा है? फिर सारी सी बात है कि जब इस तरह की खबरें गर्दिश करेंगी तो शक किस पे जाएगा? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं और क्लियर कर दूं कि 9 मई जो भी हुआ, चाहे वो जिसकी जानिब से भी हुआ, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे फौजी तनसीबात पर हमले, ऐसे मुल्क में फसाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जमहूरियत को बहुत ठेस पहुंचती है। पहले भी हमारी जमहूरियत शायद आखिरी सांसें ले रही है। जिस तरह से हमारे आइन के साथ तो बल्द रो रही है, जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है। फौजी तनसीबात पे हमले करना बिल्कुल गलत है, ये मेरी जाती राय। लेकिन क्या इस तरह के मामलात में कोई किसी को डिफेंड करता है या माफी मांगता है तो फिर इमरान खान का बयानिया जो है, जो वो कहते हैं कि 9 मई का कि हमने बिल्कुल नहीं किया, हमारी पीटीआई लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जो कि उन्होंने शुरू से बात की। तो यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन लगाए हुए हैं और बैरिस्टर गौहर साहब जब एक बात करेंगे तो वो समझा जाएगा चेयरमैन बात कर रहा है पीटीआई का, और चेयरमैन ही माफी मांगने पर आ गया है, तो फिर इसका मतलब तो हम यही समझेंगे ना कि पीटीआई ने ये सब कुछ किया है और यहां पर फिर एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो जाती है। तो यहां पर एक जो अली अमीन अली मोहम्मद, तो यहां पर फिर मोहम्मद अली खान, अली मोहम्मद खान जो है, उनकी जरा बात सुनिए। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर पार्टी के अंदर होना चाहिए। महमूद खान अचकजई के हवाले से बात हो रही है, लेकिन अगर खान चाहते हैं कि अचकजई हो तो तब भी ठीक है, मगर सबसे पहले उमर अयूब और बाकियों को वापस लाना। ये इनकी अपनी राय है। सारी सी बात है कि जब आप राय देना चाहें तो आप किसी ना किसी तरह से उस बात को डिफेंड करने की कोशिश तो करेंगे, जिस तरह से ऊपर बात की जा रही है। फिर इस तरह से जुबैर अली खान साहब की ये जो बात है, ये जो खबर है, ये बिल्कुल सच साबित होती है यहाँ पे, जबकि तरदीदी बयान अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से आ गया, जो कि पीटीआई के ही है।
और अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि उमर अयूब को लाना चाहिए, बाकियों को लाना चाहिए जो नाहल हो चुके हैं 9 मई के मुकदमात में, तो उनको वापस लाने के लिए वो कहते हैं कि अचकजई साहब जो हैं उनको हम साइडलाइन करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि महमूद खान अचकजई को लेके आना है तो फिर महमूद खान अचकजई को ही हम करेंगे, ये उनकी सेकंड चॉइस है। अब सारी पीटीआई लीडरशिप मुख्तलिफ सोचती है और इमरान खान साहब मुख्तलिफ सोचते हैं, तो तजादात तो फिर बढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि पीटीआई अंदर से खोखली हो चुकी है और ये अब की नहीं हुई। ये भी बात सुन लें कि ये अब के फैसले पे ही पीटीआई अंदर से खोखली नहीं हुई, बल्कि ये बहुत देर से हो रही है और इस पे बहुत काम चल रहा था। क्योंकि कोई भी चीज है वो अगर इत्तेहाद में होगी तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। हमने शुरू से ये स्टोरी सुनी है और अगर हम एक एक लकड़ी करके तोड़ेंगे तो वो सारी टूट भी जाएंगी और इत्तेहाद भी बिखर जाएगा। तो शायद पीटीआई के साथ बिल्कुल यही कुछ हुआ है और पीटीआई को इस बात का पता भी नहीं चला उनके साथ क्या गेम डाली जा रही है और क्या गेम डल भी गई है। बढ़के तो यहाँ पे पीटीआई के बहुत सारे लीडर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं, लेकिन उसके पीछे एक चूहे जैसा किरदार छुपा होता है और वो भाग जाता है बिल्ली को देखकर। तो फिर बिल्ली शायद पीछे पीछे है और चूहा जो है वो भागने में मसरूफ है और चूहा चू चू भी करने से बास नहीं आ रहा। तो इस वक्त ये सूरत हाल पीटीआई की चल रही है कि एक सेनेट इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसमें एक फैसला इमरान खान साहब देते हैं जबकि दूसरा फैसला पीटीआई की लीडरशिप अपने पास से करती है। तो यहाँ पे अब ये एक और बात याद रखें, सिर्फ ये एक ही फैसला नहीं है जिसमें पीटीआई के लोगों ने तजाद दिखाया है। जबकि जब सेनेट के इलेक्शंस की बात हो रही थी इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, जबकि पीटीआई लीडरशिप कहती थी कि हम उसमें जाएंगे। यानी कि एक लीडर जो फैसला करते हैं उसके फैसले की कोई औकात नहीं देखती, जबकि जो फैसले उनकी पीटीआई लीडरशिप जो नीचे बैठी उनके मतहत होती है उनके फैसले की बुकत ज्यादा हो रही है। ये क्यों हो रही है, ये सवाल तो पीटीआई के सामने है, पीटीआई को इसका जवाब देना होगा। बुशरा बीबी के हवाले से एक बहुत ही अफसुर्दा खबर चल रही है कि उन पर जुल्म किया जा रहा है जेल में, और ये खबर किसने दी है? नुसरत जावेद साहब ने। उसके बाद फिर इंतजार पंजोता साहब हो, उसके बाद फिर पीटीआई की लीडरशिप हो, वो इसको डिनाई नहीं कर रही बल्कि वो इस बात पे अपनी राय दे रहे हैं। और ये जुल्म किस किस्म का है ये जरा सुनिए। नुसरत जावेद साहब के मुताबिक, ये सहाफी, उनके मुताबिक जो जेल के अंदर जो मीटर है या जो बिजली का सिस्टम लगा हुआ है वो बारिश के बायस शॉर्ट सर्किट हो गया और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को उससे 2 बार करंट लग चुका है और उसके बाद उनकी तबीयत खराब थी, उनको बुखार था, तो उन्होंने कपड़े धुलवाने का कहा तो उनको कपड़े धुलवाने की भी इजाजत नहीं दी गई। उनके कपड़े बाहर उनकी फैमिली को नहीं भिजवाए गए और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात बंद कर दी गई। ये भी इमरान खान साहब ने बात की है। अब ये बात इमरान खान साहब ने की है कि मेरी और बुशरा बीबी की जो मुलाकातें हैं उनको बंद कर दिया गया, जबकि इंतजार पंजोता साहब कहते हैं कि जो मुलाकातें करवाई गई वो फैमिली के साथ 1 महीने के बाद करवाई गई, जबकि जो बुशरा बीबी के कपड़े हैं वो धुलवाने के लिए नहीं दिए जा रहे और वकीलों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उन पर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मेरी किताबें मुझे नहीं मिल रही, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वकीलों से मुलाकात नहीं हो रही। तो ये सब कुछ चल रहा है और ये सहाफियों की जानिब से तस्दीक की जा रही है। नुसरत जावेद साहब ने इसकी तस्दीक की है और उसके बाद इंतजार पंजोता साहब, पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इसकी मजम्मत भी कर रही है और इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद अगर हम इसको मरियम नवाज साहिबा की जेल के साथ मिलाकर देखें, जहां पे वो कहती है कि मैंने फ्राई पैन को यूज किया और कपड़े इस्त्री किए, तो शायद वहां पर वो फिर जुल्म को बराबर करने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। यानी कि इंतकाम की सियासत अगर हम इसे कह लें तो ये कम नहीं है। तो इस तरह का चाहे वो मरियम नवाज साहिबा के साथ होता है, चाहे वो पीटीआई की किसी भी औरत के साथ होता है, औरत की इज्जत पे हाथ डालना, औरत के साथ जुल्म और जबर ना तो इस्लाम इजाजत देता है और ना ही हमारा आइन इजाजत देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और चाहे वो दौर मरियम नवाज का दौर था, अगर उन पर जुल्म हुआ, वो इस तरह से जेल काटती रही, बिल्कुल गलत है। अगर कोई जुल्म और जबर और गुनाह करते हैं तो उसकी सजा उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पर्सनली जाके उस पर अटैक करना शुरू कर दें। तो एक हद होनी चाहिए, उस हद से जब आप बढ़ते हैं तो फिर वो जुल्म होता है। और जुल्म कोई भी माशरा हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे वो अस्करी मुल्क हो, किसी मुल्क में भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो खुदारा औरतों को सियासत में घसीटना बंद कर दे, औरतों की इज्जत पे डाके डाले बंद कर दे, औरतों के हवाले से जुल्म करना बंद कर दे।